में हम चैप्टर 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज में पहुंच गए हैं। इससे रिलेटेड जो ग्राफ से रिलेटेड जो इसी एक्सरसाइज से ग्राफ से रिलेटेड हमने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए थे। मतलब हमने कोशिश की थी कि आपको ये समझाया जाए जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके आप ग्राफ कैसे तैयार कर सकते हैं, या आप उन ग्राफ से आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग में है, या आप ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव का रहता है या किस इंटरवल में जो है ये नेगेटिव का रहता है। तो इससे रिलेटेड हमने बेसिक कंसेप्ट के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था, जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स के बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े थे। बाकी इनके अपोजिट चलते हैं तो वो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए आपके लिए छोड़ दिया था। तो आज हम जो करने वाले हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमने किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। मीन्स आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ होगा और वो भी इनवर्स में होगा, तो उससे आप उसका प्रिंसिपल वैल्यू आप कैसे निकालेंगे कि आप ये कह लीजिए कि उसकी रेंज कहाँ तक गई हुई है, तो वो आप कैसे निकालेंगे। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज को करेंगे 2.1 एक्सरसाइज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। इस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं तो उन सभी पार्टों को करेंगे हम। पहला जो पार्ट दिया हुआ है दैट साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है, तो इसको हम लेट कर लेंगे कि ये जो है ये थीटा के इक्वल हमने लेट कर लिया। थीटा के स्थान पर आप एक्स में, वाई में, जिसमें भी आप मानना चाहे मान सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम थीटा में ही लेके चलते हैं, तो इसलिए हमने इसलिए इसको थीटा में ही लिख लिया है। तो इस साइन इनवर्स को खत्म करेंगे तो इसको उधर ले जाएंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 की वैल्यू आपने देखनी है कि साइन में, क्योंकि ये साइन जब कटेगा यहाँ से तभी आप इसकी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने क्या थीटा की वैल्यू निकालनी है, जो थीटा की वैल्यू आएगी वही आपका जो है प्रिंसिपल वैल्यू होगा। और यहाँ पर 1/2 आपने देखा था कि आपने एक टेबल पढ़ी थी, 10th से पढ़ने लगे थे आप, 11th में भी आपने पढ़ी थी। साइन थीटा 0 डिग्री, π/6, π/4, π/3 एंड π/2। साइन 0 0 यानी 0 आ जाएगा, ये 1/2 और जी 1/2 √3/2 और 1 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, पहले माइनस नहीं देखनी है, पहले आप इसको देखेंगे 1/2 को देखेंगे। 1/2 कितने पे है, π/6 पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, माइनस तो ऐसे ही है, साइन π/6 आप लिखेंगे। अब आपने एक 11th में एक कंडीशन भी पढ़ी थी, या इस एक्सरसाइज के बेसिक जो आप फॉर्मूले पढ़ेंगे तो उसमें भी आप ये चीज पाएंगे कि जो साइन आपने पढ़ा था -x इज इक्वल टू -sin x के बारे में पढ़ा था कि साइन -x जो होता है वो -sin x के इक्वल होता है, या आप ये कह लीजिए कि -sin x जो होगा उसको आप sin -x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ माइनस है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन -π/6 के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। अब साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या है -π/6 आ जाएगा। इट मीन्स आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आई वो कितनी आएगी, -π/6 आ जाएगी। इस तरह से आप इसको जो है सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेस्ड है cos इनवर्स √3/2 दिया हुआ है। इसको भी आप क्या करेंगे, थीटा के इक्वल आप यहाँ पर मान लेंगे। दूसरा क्वेश्चन अब इसको भी देखो, यहाँ पर कोस वाले लाइन बना दीजिए, कोस थीटा में
ये तो क्या है, cos 0 क्या होता है 1, यहाँ से उठा लो पीछे से, √3/2, 1/2, 1/2 और ये 0 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, cos थीटा जो तो √3/2 भी कितने पे है, π/6 पे ही है, तो वो cos में है तो cos π/6 लिख देंगे, cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो थीटा क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है आपकी, प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू π/6। इस तरह से आप इसको जो है लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बात और मैं बता दूं इसमें कि cos -x जो होता है वो cos x के इक्वल ही होता है, उसकी माइनस खत्म हो जाती है। cos -x किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल होता है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कोसिकेंट इनवर्स 2 दिया हुआ है, कोसिकेंट इनवर्स 2 दिया हुआ है, इसको भी आप लेट करेंगे थीटा के इक्वल, तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर यदि आपको कोसिकेंट से कोई एलर्जी नहीं है, यानी कोसिकेंट से आप अगर सोल्व कर सकते हैं तो इससे भी सोल्व हो जाएगा, या फिर इस कोसिकेंट को साइन में कन्वर्ट करके तब करोगे तब भी हो जाएगा। तो दोनों तरीके से ये आप जो है इसको इजीली कर सकते हैं। आपको पता है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा होता है। साइन थीटा में यहाँ पे इसको टेबल को बना देता हूँ आगे, इसको सभी के 6 फंक्शनों की टेबल यहाँ पे बना देंगे। इसके बाद था अपना टेन थीटा, कोटेंजेंट थीटा और जी सेकेंड थीटा और आपका आ जाएगा कोसिकेंट थीटा। ये चीज आ जाएगी। आपको ये टेबल तो पता ही है, प्राइमरी से आप पढ़ते आने लग रहे हैं, मतलब प्राइमरी सेंस 10 से जब आपकी ये ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है तब से आप इसको पढ़ने लग रहे हैं। टेन थीटा क्या साइन बटा कोस होता है, तो ये 0 हो गया, ये आ जाएगा 1/2 और 2 ये 1/√3, ये 1, ये √3, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब कोड किसका उल्टा, 10 का उल्टा होता है, तो 10 की जो वैल्यू आई है उसकी उल्टी कर दीजिए तो ये आ जाएगी, ये 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा इन्फिनिटी, ये √3, ये 1/√3 और ये 0। सेकेंड का उल्टा क्या होता है, कोस होता है, तो इसका मतलब कोस की जो वैल्यू आई है उसका उल्टा कर दीजिए, तो 1, 2/√3, √2 और ये इन्फिनिटी। कोसिकेंट किसका उल्टा है, साइन का, साइन की जो वैल्यू है उसकी उल्टी कर देंगे, इन्फिनिटी, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1। तो अपने पास जो वैल्यू दी है कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 2 है, तो 2 कितने पे दिया हुआ है, 2 देखो 2 ये है आपका और ये π/6 पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा इक्वल टू कोसिकेंट π/6 आप लिख सकते हैं। तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा π/6। तो जी प्रिंसिपल वैल्यू आपकी क्या होगी, π/6 ही बन जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले इसको हम साइन से और समझ लेते हैं कि साइन से आप किस तरह से करेंगे, वो भी इजी ही है। तो आप क्या करो, देखो कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, इसका अपोजिट है 1/sin थीटा, आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2। अब इसकी आंकड़ा कर दो, इसकी आंकड़ा करेंगे तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, 1/2 के इक्वल हो गया, और साइन थीटा किसके बराबर है, साइन यानी 1/2 कितने पे है, 1/2 π/6 पे है, तो वही थीटा इज इक्वल टू π/6 आ गया, यानी प्रिंसिपल वैल्यू आपकी कितनी π/6 आ गई। आप इस तरह से भी कर सकते हैं या कोसिकेंट से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो दिया हुआ है tan इनवर्स
-√3 इज इक्वल टू, आप लेट करेंगे थीटा के इक्वल, तो tan थीटा क्या आ जाएगा आपका -√3 आ जाएगा। अब जो √3 है, अब tan वाले में √3 कितने पे है, ये π/3 पे दिया हुआ है, तो इट मीन्स आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू -tan π/3 आप लिखेंगे। सेम चीज इसमें भी है, क्या आपको पता है कि tan -x जो है -tan x के इक्वल होता है भाई, tan -x इज इक्वल टू -tan x के इक्वल होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan -π/3 लिख सकते हैं। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो -π/3 इज द आंसर। ये क्या आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, -π/3 आपकी क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू आपके आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका, लेट cos इनवर्स -1/2 दिया हुआ है। ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें साइन दिया था, इसमें क्या दिया हुआ है, cos दिया हुआ है, थीटा के इक्वल है। तो आप इसको cos थीटा इक्वल टू -1/2 आप लिखेंगे। cos थीटा इक्वल टू 1/2, देखो आप 1/2 कितने पे है, 1/2 है π/3 पे, तो -cos π/3 ये आपका, इसको को -cos π/3 है, तो cos इसको क्या ले सकते हैं, cos -x इक्वल टू cos x है ये, यानी cos में ये कंडीशन होती है अपनी। अब माइनस में आगे है तो हम इसको अंदर तो नहीं लिख सकते, तो इसलिए आपने क्या देखना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेंटों में बात तो उठानी पड़ेगी कि किस क्वाड्रेंट में ये माइनस का होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव का है, cos जो है वो नेगेटिव का है। तो पहले आप छोटे क्वाड्रेंट से स्टार्ट करेंगे, तो इस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट से स्टार्ट करेंगे, फोर्थ में भी ये पॉजिटिव का है, तो फोर्थ का भी लेंगे हम, फर्स्ट का भी लेंगे, सेकंड और थर्ड में आपने देखना होगा ये। अब सेकंड और थर्ड की यदि बात करें, यहाँ पर है पाई, अब देखिए यहाँ पर π/3 आया है और ये पाई है, अगर आप पाई में से π/3 घटाएंगे तब आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है और वो माइनस का ही बनेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू cos π - π/3 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसको देखो cos π - π/3, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, ये आया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos किस चीज का होता है, माइनस का होता है, और नो चेंज होगा तो क्या बन गया, -cos π/3 ही बन गया। मतलब इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos, इसका एलसीएम ले लीजिए, 3π - π, तो 2π/3 आ जाएगा, cos से cos कट गया तो थीटा क्या बन गया, 2π/3 बन जाएगा। ये कब आया, क्योंकि अब तक हमने देखा था कि साइन था या कोस वो tan था या कोसिकेंड था, तो जो भी अगर माइनस में मिला हुआ है तो उसको हम उसको माइनस में लिखते थे हम, यानी साइन -x जो है -sin x लिख सकते हैं, और tan -x भी हम जो है -tan x लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम उसको माइनस में लिख सकते थे, लेकिन इसी तरह से कोट का हो जाएगा, कोस में अपना ऐसे लिखते हैं, cos -x cos x लिखते हैं। मतलब क्या है कि हम उसको माइनस बार नहीं दिखा सकते, अगर माइनस बार नहीं दिखा सकते तो इट मीन्स अपना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बजाय वो किसी और क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पर माइनस का ये पूरा सिस्टम तो माइनस है, और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आती है कोस में, तो सेकंड और थर्ड में लेंगे। तो हमने देखा कि सेकंड, पहले सेकंड से लेंगे, सेकंड में कहाँ लाई करता है, तो 2π तक हम, यानी पाई तक हम लेंगे, तो उसमें ये सेकंड क्वाड्रेंट में π - π/3 करने से लाई कर जाता है। तो इस 2π/3 आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू, ये क्या आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, tan इनवर्स -1 दिया हुआ है, tan इनवर्स -1 दिया हुआ है। तो आप लेट कर ले, tan इनवर्स -1 थीटा के इक्वल है, और tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल, और tan थीटा इज इक्वल टू 1 कितने पे है, देखो 1 है अपना 45 पे, यानी -10π/4 पे है। अब आपने पढ़ा था कि भी -10x जो है tan -x के इक्वल होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, tan थीटा इज इक्वल टू tan -π/4 लिख सकते हो। tan से tan कट जाएगा तो tan -π/4 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी -π/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सेकेंड इनवर्स 2/√3 दिया हुआ है। इसको भी आप लेट करेंगे, थीटा के इक्वल करेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 2/√3। अब देखो यहाँ पर सेकेंड थीटा 2/√3 है, 2/√3 कितने पे, π/6 पे है। तो अगर आप ये डायरेक्ट, अगर आप 3 इनको याद रख सकते हैं ना, तो उनके उल्टे कर दीजिए, तो उसी पर वो उसका एंगल बन जाता है। मान लीजिए इसको याद रखना है, सेकेंड किसका उल्टा, कोस का। अब कोस √3/2 पर देखेंगे, √3/2 कितने पे है, π/6 पे है, तो उसका उल्टा कर दीजिए, तो वो सेकेंड हो जाएगा, कोस का उल्टा सेकेंड है, तो π/6 पे ही रहेगा। तो सेकेंड से थीटा इज इक्वल टू सेकेंड π/6 पे ये बन जाएगा, और थीटा से थीटा यानी सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, तो π/6 आ जाएगा। तो इट मीन्स इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, π/6 बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप खुद आप समझ गए हो इसको हमें कैसे करना है। लेट कोट इनवर्स √3 दिया हुआ है, कोट इनवर्स √3 दिया हुआ है, इसको थीटा के इक्वल मानेंगे, तो कोट थीटा क्या आ गया, √3 आ जाएगा, और कोट थीटा √3 पर अगर आप देखें तो वही π/6 पे बन गया, तो ये कोट π/6 आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू π/6 आ जाएगा। तो आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आई है वो क्या आ जाएगी, π/6 आ जाएगी, π/6 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कोस इनवर्स -1/√2, इसको भी थीटा के इक्वल रखेंगे, तो कोस थीटा इज इक्वल टू -1/√2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कोस थीटा, यही कंडीशन लग गई इस पर भी, जो पहले 6th क्वेश्चन पे, 6 नहीं 5th क्वेश्चन पे हमने जो कंडीशन लगाई थी, वही कंडीशन इस पे लगेगी। आप 1/√2 देखेंगे, कोस में 1/√2 जो है π/4 पे होता है, तो माइनस कोस π/4 हो जाएगा। लेकिन आप इस माइनस को ऐसे नहीं लिख सकते कि इसको यहाँ माइनस में दिखा दो, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसलिए आपने इसको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो वही बात है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है, तो आप क्या करेंगे, कोस थीटा आप इसको लिख देंगे कोस पाई में से π/4 घटा दो, पाई में से π/4 घटा देंगे, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो इसलिए आपने इसको जो सोल्व करेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू, अब देखो ये यही चीज बननी है ना, अगर आप इसको अब उल्टा लेके चलेंगे तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ, सेकंड क्वाड्रेंट में, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में आ। अब कोस है तो कोस क्या होगा, माइनस का होगा सेकंड में, और नो चेंज होता है, यहाँ पर पाई आ जाए तो नो चेंज होता है, और π/2 पे क्या होता है, चेंज होता है। पिछले हमने कल एक 11th क्लास के लिए वीडियो बनाई थी, तो आप उसको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो cos ये क्या बन गया, इसमें से एलसीएम लेंगे तो 4π - पाई है, तो 3π/4 हो जाएगा, तो थीटा क्या आएगा, 3π/4 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल वैल्यू।
3π/4 आपका आंसर। ओके, और इसका जो 10th क्वेश्चन कहता है वो क्या कहता है, कोसिकेंट इनवर्स -√2 इज इक्वल टू थीटा करेंगे। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -√2, कोसिकेंट थीटा √2 देखो भाई, √2 इस पे है तो ये लाइन है π/4 की, तो माइनस कोसिकेंट π/4 आप लिख सकते हैं। अब जब साइन, अब कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है तो वही कंडीशन, जैसे साइन -x है वो किसके इक्वल है, -sin x के इक्वल है, और -sin x जो है sin -x के इक्वल है, उसी तरह से आपका जो कोसिकेंट -x है वो माइनस कोसिकेंट x के इक्वल होता है। तो इट मीन्स आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट -π/4, तो कोसिकेंट से कोसिकेंट चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -π/4, इसका आंसर बन जाएगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू। ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। ओके, 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग इन्होंने दिया हुआ है, कुछ एक्सटेंड कर दिया है, एक्सटेंड करके दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें वैल्यू निकालनी है आपने, अब तक हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे थे, अब इसमें क्या है, वैल्यू निकालनी है। वो क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये किसके इक्वल होता है, अब देखो tan इनवर्स 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 कितने पे होता है भाई, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 होता है 10 और π/4 पे, यानी 45 पे। इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स -1/2 है। देखो पहले आप देखोगे 1/2, अब 1/2 अगर कोस में देखते हैं तो कितने पे है, π/3 पे है, लेकिन आगे माइनस दिया हुआ है, तो माइनस में हमने क्वाड्रेंटों में जाके किया था ये क्वेश्चन, इसमें से π/3 पे होता है। वैसे तो ये हमने यहाँ देखा cos थीटा 1/2 π/3 पे होता है, तो π/3 पे ये आ गया, और इसमें से पाई में से ये घटाएंगे तो पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/3, सेम चीज ये बन जाएगी, और प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स -1/2 है, यानी 1/2 आया π/6 पे, तो -π/6 ये हो जाएगा आपका। यानी है तो ये लास्ट क्वेश्चनों की तरह ही, लेकिन हमने पहले ही अपने माइंड में ही इसको बहुत कुछ जो है इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तब आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन भी हमने पीछे किया हुआ है, ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, तो उन्हीं क्वेश्चनों की हेल्प से हम इसको जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इससे कैंसिल होया, π/4 आ गया, प्लस कोस से कोस गया, ये कितना आया 2π/3 आ जाएगा, और इससे कैंसिल हुआ -π/6 आ जाएगा, तो ये आ गया π/4 प्लस 2π/3 -π/6 बन जाएगा। आई थिंक 12 इसका एलसीएम आ गया, 4 3 12, 3π प्लस 3 चौके 12, 4 दूनी 8π माइनस 6 दूनी 12, 2π, और ये जो बन जाएगा 8 में से 2 चला जाएगा तो 6 आ जाएगा, 6 में से 6 और 3 9, 9π/12 हो जाएगा, 3 3 9, 3 चौके 12, 3π/4 इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ये इसके जो है वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको जो है आसानी से निकाल सकते हैं, वैल्यू निकालनी है मतलब कहने का ये, और वैल्यू तभी निकलेगी जब आपको इनका ज्ञान होगा।
आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, कोस में कैसे जाएंगे। यहाँ कोस है तो इसको भी कोस में बनाओ, यहाँ साइन है तो इसको भी साइन में बनाओ, यहाँ टेन है तो इसको भी टेन में वैल्यू देखो इसकी क्या है क्या नहीं है। तो उसी तरह से इस टेबल के हेल्प से आप इसको जो आसानी से कर सकते हैं। और जो आपके क्वाड्रेंट है वहां से जब आपको हमें पता है कि कोस माइनस एक्स जो है कोस एक्स के इक्वल होता है, इसमें माइनस कोस एक्स नहीं आता, तो इसलिए हमने ये क्वाड्रेंटों की हेल्प ली है और हमने ये देखा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की अपेक्षा ये कौन से और क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो उस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या कहता है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है। अब देखो इसको आप क्या ले सकते हैं, cos इनवर्स 1/2 को आप क्या ले सकते हैं, 1/2 देखो cos किस में है, 1/2 जो π/3 पे है, तो आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, cos π/3 लिख सकते हैं। फिर प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन में 1/2 कितने है, π/6 पे है, तो आप यहाँ पर साइन π/6 लिख सकते हैं। इस तरह से दोनों की वैल्यू हमने पुट कर ली। अब इससे ये कैंसिल हो गया तो π/3, 2 इंटू इससे कैंसिल हुआ साइन से साइन, तो π/6 आ जाएगा। यह आ जाएगा 2 से 3 6 कैंसिल हो गया तो π/3 प्लस π/3 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो पाई प्लस π/3 हो जाएगा, यानी 2π/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद है 13th और 14th क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन तब आपने इसका आंसर बताना है। ए जो ऑप्शन दिया हुआ है 0 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल पाई दिया हुआ है, बी जो ऑप्शन दिया हुआ है माइनस π/2 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल π/2 दिया हुआ है, सी वाला जो ऑप्शन है 0 लेस देन y लेस देन पाई, और जो डी वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो माइनस π/2 लेस देन y लेस देन π/2 दिया हुआ है। इस तरह से जो है आप इसका जो है आंसर निकालना है कि ये कौन सी कंडीशन पे लाई करता है। मैंने पहले बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है आपकी उसकी रेंज ही होती है एक तरह से। तो यहां पर अगर आप देखें साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y दिया हुआ है, अब y की वैल्यू कहां तक होती है, अब अगर आप यहां पर x की वैल्यू लें तो साइन y आ जाएगी, यानी x को आप क्या ले सकते हैं, साइन y आप लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू कहां तक हो सकती है, आपने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू जो है, आप यहां पर कोई भी वैल्यू लीजिए, आपका फंक्शन x की वैल्यू अगर आप कोई भी लेते हैं तो y की वैल्यू आपके एडजस्ट करनी चाहिए। सपोज करें, या आपने जैसे ग्राफिकली आपने देखा था, यहां पर 0 और π/2 पाई 3π/2 और 2π आ जाएगा, इधर माइनस π/2 और ये माइनस पाई माइनस 3π/2 और माइनस 2π आ जाएगा, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है। एक तरह से जब आपका y वाली कंडीशन में दिखा रहा है तो मींस रेंज बतानी है उसकी कि रेंज कहाँ तक है। यहाँ पर जब भी आप x की वैल्यू लोगे, x की वैल्यू मान लो π/2 ली आपने, तो π/2 ली तो वो कितने में आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और जब आप माइनस में लेंगे तब भी वो क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा।
तो इस तरह से अगर 0 लेंगे तो आपका 0 बन जाएगा। तो ये चीज इस तरह से आपका ग्राफ इस तरह से बनता हुआ जाएगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव रहेगा और इसी तरह से आपका जो है ये बनेगा, यहाँ पर आपका ये नेगेटिव में रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो रेंज बनी है वो कहां से कहां तक बनती है इसकी। यदि आप 0 और पाई के बीच में लेते हैं, देखो मैक्सिमम कहां बनती है, मैक्सिमम बनी उसकी -π/2 से π/2 तक बनी है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी तक जाती है इसकी 1 और -1 तक ही जाती है, इससे पहले नहीं जाती। अब y की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो यहाँ 0 रखिए तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वो आ गई। तो कोई भी वैल्यू अगर आप रख लीजिए, कभी भी हमने पीछे ही पढ़ा था कि डायरेक्टली आप देख के भी बता सकते हैं, 0 <= y पाई नहीं होता, ये भी नहीं होता और लेस देन वाला केस भी नहीं होता। हमेशा जो उसकी इनवर्स में रेंज हमने पढ़ी थी -π/2 से π/2 तक हमने पढ़ी थी, तो इट मींस इसकी जो राइट आंसर इसका जो रहेगा वो यही बनने वाला है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो है किस पे बनती है, -π/2 और π/2 पे बनती है। इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, ये x है ये y है, तो यहाँ पर अगर आप इसकी प्री इमेज देखनी है तो 1 और -1 और यहाँ पर -π/2 और π/2 अगर आप लेते हैं, -π/2 पे आपकी -1 बन जाएगी, π/2 पे 1 बन जाएगा। तो इट मीन्स इसकी जो प्री इमेज है वो इसमें रहती है। तो कहने का भाव क्या है कि यहाँ पर जो ये जो रेंज है आपकी, ये -π/2 और π/2 के बीच में ही वैल्यू बनेगी, जितनी भी वैल्यू बनेगी वो इससे ज़्यादा नहीं बनेगी, घूम करके इसमें ही रहेंगी। बाकी जो एक्सटेंड है वो उसकी क्या कोडोमेन रहेंगी, लेकिन जो रेंज रहेगी वो -π/2 और π/2 के बीच में ही रहती है, तभी आपका ये फंक्शन बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो -π/2 <= y π/2 के बीच में ही रहता है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल रहने वाला है, ये आपने जो है बताना है। अब देखो tan इनवर्स √3 है, tan इनवर्स √3 देखो इसमें ये कितने का π/3 पे है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, tan π/3 आ जाएगा, माइनस ये किसका उल्टा है भाई, सेकेंड कोस का उल्टा है। तो इट मींस यहाँ पर क्या बना आपका सेकेंड इनवर्स 2 देखो यहाँ पर कितने का है, वो भी π/3 पे ही है। तो मीन्स आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, ये माइनस में लिख लीजिए, सेकेंड π/3 पे ही बन जाएगा। लेकिन ये जो माइनस बनी है इसको भी आपने चेंज करना होगा, क्योंकि अभी तक जो है ये -2 तो ऐसे बनता नहीं, क्योंकि cos -x = cos x के इक्वल ही होता है। या आप ये कह लीजिए सेकेंड -x जो है वो सेकेंड x के इक्वल होता है, सेम चीज है। तो इसलिए आपने इसको क्वाड्रेंट में चेंज करना पड़ेगा। इसको तो आप क्या लिख सकते हैं, π/3 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं सेकेंड पाई माइनस π/3 हो जाएगा। वही सेकंड क्वाड्रेंट में जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो गया, तो π/3 माइनस 2π/3 आ जाएगा, 3 एलसीएम, पाई माइनस 2π माइनस π/3 इज द आंसर आ जाएगा, ये -π/3 का आंसर बी आंसर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप है इसमें। तो ऑप्शन जो दिए हुए में पाई, दूसरे में -π/3, तीसरा जो है π/3 दिया हुआ है और फोर्थ जो है ये 2π/3 दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या बना, बी ही बना है, -π/3 इज द करेक्ट आंसर।
तो ये थी अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड। आपने देखा कि इस एक्सरसाइज में एक तो ये जो अपनी टेबल है, बेसिक जो टेबल है, आपको ये रिमेंबर होनी चाहिए, आपको क्वाड्रेंटों का ज्ञान होना चाहिए, तभी आपको इन जो ये बेसिक कंसेप्ट है उनका ज्ञान होना चाहिए। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस एक्सरसाइज में जितने भी फार्मूले आपको दिए हुए हैं, चाहे वो tan से रिलेटेड हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, तो वो जितने भी इससे रिलेटेड जो है फार्मूले हैं अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए और उनको जो है याद कीजिए। जहां पर भी आपको सिचुएशन लगती है कि ये वहां पर ये फार्मूला फुट अपर होगा, तो आप नो डाउट आप कॉन्फिडेंटली आप उस फार्मूले को वहां पर पुट कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा। और इस एक्सरसाइज को सभी क्वेश्चन हमने कोशिश की है निकालने की, तो ऑलमोस्ट हमने सभी क्वेश्चन इसकी जो है निकाल लिए हैं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जो है समय समय पर आपको ये वीडियो जो है मिलती रहे। इसके लिए आप जो है नोटिफिकेशन पे जाके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।